18 दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जैसे ही अभी भी ये जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं, इस वक्त लाइट्स बहुत तेजी से शेक कर रही हैं और जिस तरह से नजर आ रहा है कि ये काफी तीव्रता से भूकंप आया है। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये स्टूडियो की लाइट्स हैं, किस तरह से लाइट शेक कर रही हैं वो देख सकते हैं आप। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको न्यूज 18 दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तरीके से। ये न्यूज 18 के स्टूडियो की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लाइटनिंग शेक हुई। और ये आप देख सकते हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन वो अगर रिक्टर स्केल पर मापी गई जब उसकी तीव्रता तो वो काफी कम थी। लेकिन इस बार जो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जाहिर तौर पर इसकी तीव्रता काफी ज्यादा रही होगी, लेकिन अभी तक सटीक आंकड़े आना बाकी हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। स्टूडियो में लाइव बुलेटिन चल रहा था और उसी दौरान अचानक से लाइट शेक करती है। हमारे सहयोगी जो यहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये भूकंप के झटके जो महसूस किए जा रहे हैं इन्हें रिकॉर्ड किया जाए, और वैसे ही सीधे आपको हमने लाइव दिखा दिया। अभी अभी आपने देखा किस तरह से लाइट्स हिलती हुई दिखाई दी। दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि वजह क्या है और कितनी इसकी तीव्रता थी, ये सब चीजें अभी धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगी। धीरे धीरे जानकारी जो है इसकी आना बाकी हो जाएगी। घरों से, ऑफिसों से लोग बाहर निकल गए। एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार ये झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, और घरों से, अपने ऑफिसों से लोग बाहर निकल गए। एक बार के लिए तो स्टूडियो में जब हम मौजूद थे तो हमें लगा कि हमें भी बाहर निकलना चाहिए। इतनी तेजी से लाइटनिंग शेक हुई, इतनी तेजी से लाइट्स हिली हैं कि हमें लगा कि हमें स्टूडियो से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सेफ नहीं लग रहा था। और अभी तक हालांकि बहुत सारी चीजें इसको लेकर सामने आना बाकी है। वजह क्या है इसके पीछे और कितनी तीव्रता का ये भूकंप था। बहुत ही तेजी से ये झटके आए हैं दिल्ली एनसीआर में। थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था, लेकिन उसकी तीव्रता काफी कम मापी गई थी रिक्टर स्केल पर, लेकिन ये झटके काफी तेज थे। लोग अपने घरों से, ऑफिस से बाहर निकल गए और अभी तक धीरे धीरे तस्वीरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। एक बार, 2 बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार ये तेज झटके महसूस किए गए। हमें लगा कि ठीक है ये झटके महसूस हुए, उसके बाद ये जो है अब दोबारा से नहीं होगा। लेकिन दोबारा से हमने देखा कि दोबारा से लाइट शेक होती है और उसके बाद एक वक्त तो ऐसा आया कि मेरे सहयोगी जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से कहा गया कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं है। लेकिन 2 से 3 बार काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, ऑफिस से बाहर निकल गए। नोएडा की बात करें, नोएडा की हम बात कर रहे हैं जहां पर बहुत तेज झटके महसूस किए गए, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो बाकी जगहों पर भी दिल्ली एनसीआर में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आज की सबसे अहम बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी तेज तीव्रता का यह भूकंप आया। अभी रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता इसकी है ये कुछ ही देर में साफ होगा, लेकिन 2 से 3 बार ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 2 से 3 बार ये तेज झटके महसूस किए गए, बड़ी बड़ी इमारतें डगमगाती हुई, हिलती हुई दिखाई दी हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें कि अभी हमारी सोसाइटी का सेक्टर 20 का अगर आप हाल बताएं तो बेहद तेज झटके महसूस किए गए हैं। और यहाँ तक कि सभी लोग अभी भी सभी लोग घर के बाहर, क्योंकि एक के बाद एक झटके महसूस किए गए हैं। और ऐसा लगता है कि मानो बहुत तेज कोई चीज हिली हो, क्योंकि वो झटके
महसूस किए हैं और दिखाई भी दिए हैं कि जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स थे, टेबल थे, पंखे थे, ये तमाम चीजें हिलती हुई दिखाई दी हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं डर था। ऐसे में जो अपने घरों में थे, क्योंकि देर रात का वक्त है, लोग खाना खा रहे, टीवी देख रहे हैं, सभी लोग यथा स्थिति में घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। और आपको बता दें कि अभी भी स्थिति कमोवेश ऐसी है, सभी लोग बाहर हैं। जी हिमांशु, बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटियां नोएडा में हैं और ग्रेटर नोएडा में हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर लोग इससे पहले भी जब झटके आए हैं तो घरों से बाहर निकल के सड़क पे आ गए हैं। ऐसे में क्या जानकारियां अभी आपको मिल पा रही हैं? देखिए, आपको बताएं, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटीज बहुत हैं। ऐसे में कई जगह से सुना है, ग्रेटर नोएडा की एटीएस सोसाइटी है, वहां बताया कि, और यहाँ पर अगर बात करें नोएडा में भी स्थिति ऐसी ही देखने को मिली है। और क्योंकि जहां पर अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे तमाम लोग अपने घर के पेट्स लेके बाहर आ गए हैं। सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ आ गए हैं और पार्क में भी इकट्ठा। तो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं डरावनी थी। लोग डरे, बच्चे भी सब लोग घरों से निकलकर बाहर खड़े हो। अभी भी ये लोग खड़े हैं क्योंकि एकाएक एक के बाद एक झटके महसूस हुए हैं। ऐसे में सभी लोग घरों के बाहर फिलहाल इकट्ठा हैं। जी फिलहाल प्रशासन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है, किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पुलिस का जो यहाँ मीडिया का ग्रुप है उसमें ये कहा गया है कि कोई स्थिति हो, कोई ऐसी स्थिति मीडिया सेल की तरफ से कहा गया है कि कहीं भी कोई दिक्कत या महसूस होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी एटीएस बताई जा रही है जहां पे लोग जो है घबरा गए हैं, क्योंकि हाई राइज सोसाइटीज है और लोग एकदम से इकट्ठा हो गए एक जगह। तो ऐसे में स्थिति सामान्य है, फिलहाल कोई घबराने जैसी बात नहीं। लेकिन ये मीडिया सेल की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी डर लगे, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत महसूस हो तो तत्काल नोएडा पुलिस को संपर्क किया जाए। जी हिमांशु, और हिमांशु, हमारे पास तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों को हम दर्शकों को दिखाएंगे कि वो तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यहां पर जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उन तस्वीरों को अभी हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से। ये तस्वीर देखिए, न्यूज 18 के ये न्यूज रूम की तस्वीर है और वहां पर किस तरीके से जो एलईडीज लगे हुए हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं, वो वहां पर हिलती हुई, डगमगाती हुई, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, अमूमन आप देखिए कि जब भूकंप का तेज झटका, और ये 2 से 3 बार ये झटका महसूस किया गया है, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। एलईडी यहां पर हिलती हुई दिखाई दी है, ये तस्वीर आप देखिए। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जिस तरीके से हमारे न्यूज रूम की तस्वीर है, तमाम जो रिपोर्टर्स और तमाम जो डेस्क का स्टाफ था, उसमें भी हड़कंप मच गया था कि आखिर 2 से 3 बार लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो एम्प्लॉयज वहां पर बैठे हुए थे, उन सबको बाहर निकलना पड़ा क्योंकि एकदम से तेज झटके यहां पर महसूस किए गए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से भूकंप के तेज झटके यहां पर आए हैं। और अमूमन इससे पहले जो झटके थे, अभी रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता मापी जाती है, वो यहां पर थोड़ी देर पे स्थिति साफ हो पाएगी जब कुछ फिगर्स सामने आए। लेकिन फिलहाल की यह तस्वीर जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं न्यूज रूम की, और ये बता रहे हैं कि उत्तर भारत के कई इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में और उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो ये न्यूज 18 के न्यूज रूम की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर, तमाम जो स्टाफ, एडिटोरियल स्टाफ वहां पर बैठता है, यहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग हिलने लगी, जैसे ही तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वहां पर हिलने लगे, तो हड़कंप मच गया। ये हम अपने न्यूज रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।